संधि को पढ़ने के क्रम में स्वर संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत जो अंतिम संधि आती है वो है अयादि संधि। इससे पहले की जो संधियां हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि हम लोग विधिवत पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अयादि संधि का जो सूत्र होता है एचो है वा या वह। इसका मतलब एच प्रत्याहार के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अय अय हो जाएगा, औ हो जाएगा, आय हो जाएगा और आओ हो जाएगा। कैसे? जैसे ए के बाद देखो इसमें 4 सूत्र दिए गए हैं। पहला सूत्र है कि ए के बाद, पहला नियम देखिए, ए के बाद यदि असमान स्वर आए तो अय हो जाता है। आय के बाद कोई असमान स्वर है, असमान स्वर का मतलब हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि ए को छोड़कर कोई और, जैसे 11 स्वर हैं तो 11 में से ए को छोड़कर कोई और, चाहे अ जय, चाहे दीर्घ, ई, उ, ए, औ, ओ, कुछ भी आ जाए, बस री आ जाए, बस ए ना आए। ए आ जाएगा, ए नहीं आना चाहिए। तो ए के बाद कोई असमान स्वर आए, आय हो जाता है। आय के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ हो जाता है और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आओ हो जाता है। यह जो है नियम है। जैसे पहले नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ए, अय, ओ और औ, ये क्रमशः होते हैं अय, आय, औ और औ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे ने धन अन, ने धन, ये बनता है ने धन अन। पहले नियम के अंतर्गत देखिए तो ने में क्या लगा, ए है, ए की मात्रा है ए, और ए के बाद क्या है आ, और आ क्या है, ए से हट के यानी असमान स्वर। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। नियम कहता है अय हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ना और ना में ए हट गया तो हल हो गया, यानी स्वर रहित हो गया, स्वर हट गया। ए और इसके बाद असमान स्वर है तो आदेश हो जाएगा ए के स्थान पर अय, अय का आ इससे जुड़ जाएगा तो ना बुरा हो जाएगा। यह हल है, यह आधा करके नए, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी हलन हट गया और फिर न, तो बन जाएगा नयन। तो ने धन नयन हो जाएगा। ये पहले रूल के अंदर, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। उसी तरह हो जाएगा से धन अन, से, दूसरा से धन अन। आप लोग कमेंट करिए इसका क्या होगा। से में भी देखो सेम वही है, ए है, फिर आ असमान है, असमान स्वर हो गया, आ है तो ये आ है ना, इसलिए से असमान स्वर है तो क्या बनेगा, इसके स्थान पर, इन दोनों के ए के स्थान पर क्या आदेश होगा, इन दोनों के लिए ए के स्थान पर असमान स्वर होने के कारण अय आदेश हो जाएगा, और अय आदेश होने के कारण शे में जब ए हटेगा तो श हल हो जाएगा, और ए का अय होगा तो अय का आय से जुड़ेगा तो श ये पूरा हो जाएगा। फिर ये हल है, हल या है लेकिन आ इससे जुड़ जाएगा, यहाँ वाला या तो स या शयन हो जाएगा, तो शे धन शयन हो जाएगा। तो ये हो गया पहले नियम पर। फिर दूसरे नियम पर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे नियम पर आप देखिए, दूसरा नियम कहता है अय प्लस असमान स्वर आय हो जाता है। जैसे गए धन अक, गए धन अक, अब गए धन अक है तो गए धन अक जो है एक ही हो गया। दूसरा अब गए धन अक में देखो अय है,
ये अय है, अय की मात्रा है ना, अय हो गया अय। और फिर आ है, आ मतलब अय के बाद असमान स्वर आ गया, असमान स्वर आ गया। देखो अय तो है नहीं, तो अय के अलावा कुछ है तो असमान स्वर हो गया। तो अय के स्थान पे क्या हो जाएगा, दूसरे नियम से आय हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है देखो, आय के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो आय हो जाएगा। आय में क्या होता है, गए का ए हटाया, आय हटाया तो ग हल हो गया। अब आय का बड़ा आई से जुड़ा तो गा, अब ये हलंत हट गया, स्वर आ गया, जुड़ गया इससे। अब यह देखो ये हलंत है, लेकिन क्या बताया था, यहाँ वाला जो स्वर होगा इससे जुड़ेगा। तो ये यस ये हलंत था, लेकिन ये आ ये जुड़ा आ, तो ये पूरा हो गया। और क तो गायक। उसी तरह दूसरा बनेगा नए धन अक, नए धन अक, नए धन अक। ये क्या बन जाएगा, नए में भी देखो अय है और प्लस आ है, इसका मतलब असमान स्वर है, असमान स्वर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अय के स्थान पर हो जाएगा आय, आय होगा, आय होगा मतलब हलंत होगा, यहाँ हलंत है मतलब लास्ट वाला स्वर रहित। ये आओ, ये भी स्वर रहित हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो नए का तो ना, देखो क्या है ऐसे लिख लिया हलंत करके, क्योंकि अय हट गया। अब स्वर हटा तो ये व्यंजन स्वर रहित हो गया, शुद्ध व्यंजन हो गया। अय के स्थान पर आय हुआ, आय का ये जो बड़ा आ है इसमें यहाँ जुड़ गया, तो ये हलंत इसका हट गया ना। अब यह हल सहित लिखा, लेकिन आ इसका इसमें जुड़ गया, संयुक्त हुआ तो ये ना ये अब स्वर सहित हो गया ना और का, तो वैसे ही हमने लिख दिया, तो नायक हो गया। ऐसे नायक बन गया, गायक बन गया। तो ये दूसरे नियम से हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा नियम कहता है ओ के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो औ हो जाएगा। इसका रूल है, देखिए कि जैसे को धन अन, को धन अन, को धन अन, तो को धन अन में देखो ओ है, ये देखो ओ आपको दिख रहा है, ओ की मात्रा लगी। और उसके बाद आ है, तो कह रहा आ के बाद असमान स्वर, तो आ के बाद आ है ना, ओ के बाद यदि असमान स्वर आए तो अ हो जाता है। तो ओ की मात्रा ओ है, ओ के बाद देखो इसमें ओ में क्या लास्ट का देखा जाएगा ना, लास्ट में तो ओ है ना, ओ तो ओ के बाद अब इसको पहला देखा जाएगा तो इसमें स्वर है अ। यदि ओ के बाद ओ के बाद असमान स्वर है, असमान मतलब ओ से हट के है तो आ है, तो इसका मतलब देखिए असमान स्वर है, असमान स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर अव आदेश होगा। अव आदेश हुआ तो क्या हुआ, अव आदेश पूर्वक ओ में देखो ओ हटा तो पा हलंत हो गया, ओ की जगह अव हुआ, अव का आ इससे जुड़ गया, जैसे हृस्व आ जुड़ रहा है तो ये हट गया, पा वैसे पूरा हो गया। अब वाह है तो वाह हमने ऐसे लिख दिया हल सही। अब ये आ इसमें जुड़ गया तो ये भी फिर हल रहित हो गया, मतलब स्वर सहित हो गया, प हुआ और ना वैसे ही गया, तो ये पवन हो गया। तो को धन पवन। को धन पवन हो गया। और भो धन अन। अब देखो दूसरा है भो धन अन, भो धन अन। तो ये क्या बनेगा, ओ है इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा, ओ आदेश होगा
अव हो जाएगा। देखो ओ के बाद असमान स्वर आया, वही रूल है, अव हो गया। तो क्या बनेगा, देखो भ हल हो गया, वो निकल गया। तो अब अव बना ना, वो ओ की जगह देखो ओ जो निकला था उसके अव आदेश हुआ, अव का आ से जुड़ा तो भ, फिर व हल के साथ लिख लो, और ये आ से जुड़ गया, जो भी होगा जुड़ेगा, बड़ा होगा तो बड़ा भा भवा हो जाता, ऊ होता तो भवू हो जाता, ओ यहाँ होता तो भवो हो जाता। तो अ है तो इसलिए सिंपल ये हट गया भव, फिर स जुड़ा और न, तो भवन बन गया। तो ये तीसरे नियम से हो गया। ओ के बाद ये असमान स्वर आएगा, अ हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको। उसी तरह अंतिम देख लीजिए, अ के बाद यदि असमान स्वर आएगा, आओ हो जाएगा। कैसे? जैसे पौधन अत, पौ, जैसे यहाँ पवन हुआ था पौधनन, अब देखो जैसे होता पौधनन, पौधन अन होता तो क्या बनता? अब देखो यहाँ क्या था, ओ के बाद ओ के बाद असमान आया था, तो ओ की जगह औ आदेश हुआ था। लेकिन औ के बाद असमान आएगा तो आओ आदेश होगा। देखो औ के बाद असमान आएगा तो आओ आदेश होगा। तो यहाँ तो औ हुआ था तो पवन बना, और यहाँ पौ के बाद चूंकि औ के बाद आओ आदेश होता है तो ये बनेगा पावन। देखो कैसे, प हल हो गया क्योंकि औ निकल गया। औ के स्थान पर क्या आदेश हुआ? आव आदेश हुआ। आओ आओ आदेश हुआ, आओ आदेश हुआ तो हलंत हुआ। औ निकलने के बाद औ के स्थान पर आओ आया, आओ का आ जुड़ गया तो हलटा, वाह हलंत ही में रहेगा। अब आ इससे जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, पावन। अब ये पावन बन गया। तो अगर पौधनन है पावन बन गया, और पोधनन है तो तीसरे नियम से पवन बन गया। समझ में आ गया होगा दोनों, पोधनन पवन, पौधनन पावन, यही अंतर है। पावन का, पावन भी जो है वो आपका अयादि संधि है, और पवन भी अयादि संधि है, लेकिन ये नियम 3 के तहत है। ओ प्लस असमान स्वर तो औ होता है तो पवन औ, और इसमें औ के बाद होता है तो आओ बनता है पावन। अब देखो इसमें दिख भी रहा आओ, अगर पा को साइलेंट हो आ बड़ा आओ, और आओ इसमें देखो पवन आ वो, पा में छोटा है अ वो, इसमें देखो अ वो, यानी भा में आ जो देखो तो अ और वो। तो ये जो आपके अयादि संधि के मिलेंगे, इनको जब आप ऐसे पढ़ोगे तो औ आए आए औ आओ अपने आप मिलेगा। अभी दिखाएंगे वैसे पहचान के लिए। पौधनन हो गया। उसी के बाद जैसे नवधन इक, जैसे पौधन अन हो गया, उसके बाद नवधन इक, नव धन इक। अब नवधन इक में क्या होगा? देखो यहाँ भी औ है, असमान स्वर है ई, औ के बाद असमान स्वर ई आया तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी आओ हो जाएगा। आओ तो होगा, तो ये ना हल हो गया है ना, ना हलंत हो गया क्योंकि औ निकल गया। औ की जगह आओ हो गया नियम से, चौथे नियम से। औ देखो औ के बाद असमान स्वर आए आओ हो जाता है। औ है ना, असमान स्वर है, देखो असमान मतलब औ से हट के ई है तो असमान स्वर है, तो औ की जगह पे आओ आदेश होगा। तो ना औ निकल गया तो ना हलंत हो गया। देखो स्वर निकलने से अब आओ आदेश हुआ तो आओ का बड़ा आ देखो यहाँ जुड़ गया, और वो तो हलंत है। अब हमने क्या कहा था, यहाँ जो स्वर होता है ऐसे जुड़ता है, तभी तक आ मिलता था तो ये हट जाता था। लेकिन अब ई है ना, ई जब जुड़ेगा तो छोटी ई है ना, तो छोटी ई मात्रा जुड़ेगा, मात्रा रूप में जुड़ेगा। स्वर व्यंजन से मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, तो ये नाभि और ये वैसे नाभिक बन गया। उसी तरह भव धन उप, ये भी इंपॉर्टेंट है। भव धन उप तो क्या बनेगा, कमेंट करो। देखो भव का भा है हलंत हो गया, औ का आओ बनेगा, औ के बाद असमान स्वर है तो भा, फिर वह हलंत रहेगा, आओ बना तो आ वो देखो दिख रहा है, और इसमें ऊ की मात्रा लग गई भावु, तो भावुक बन गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा आपका अयादि संधि। अब इसमें देखिए, अगर आपको शार्ट में समझना है
कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें शब्द में अयादी संधि है कि नहीं। तो आप हर शब्द में देखिए आ वो, ये मात्रा छोड़िए तो देखिए आ बड़ा वो, इसी तरह आ वो, अब तीसरा छोटा है ना इसमें मात्रा में अ वो। जहां भी आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा, चाहे इसके अलावा आप देखिए जो इससे पहले हम लोग बनाए थे, जैसे शयन बनाए थे तो शयन। अब शयन में देखो क्या है, देखो शयन बना तो शयन में आप देखो शयन, शयन में भी देखो अ ये, भवन में देखो है ना अ वो। तो सब में आप देखोगे अब आए 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 आओ आओ मिलेगा। जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अयादी संधि हो जाएगा। तो ये इसका शार्ट में है पहचानने का, कि हम कैसे पहचानेंगे कि अयादी संधि इसमें है। क्या देखेंगे, जैसे पूछा नाभि में कौन संधि है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है आ वो। शयन में कौन संधि अ ये, तो जिसमें ऐसे पढ़ने पर ए आओ दिखेगा तो उसमें अयादी संधि है। अब हम लोग संक्षिप्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग संक्षिप्त में समझ लेंगे कि किस संधि को कैसे हम एक लाइन में पहचानेंगे। तो देखिए ये नियम आप लोगों ने लिख ही दिया होगा। अब देखो जो दीर्घ संधियां होंगी, जितनी भी दीर्घ संधि है, सब में बीच में बड़ी मात्रा होगी, बड़ी ई, बड़ी यू है ना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ये मात्रा होगी। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय तो बड़ा की मात्रा है ना। उसी तरह जो है विद्यार्थी, पुस्तकालय है ना। तो जो भी आपको मिलेगा आप उदाहरण देखते जाइए, सब में है ये। रविंद्र बड़ी मात्रा, प्रतीक्षा, महेंद्र, नारीक्षा, सब में। सतीश बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ी या बड़ा की मात्रा आपको मध्य में मिलेगी। उसी तरह आप जो गुण संधि में जाओगे तो बस एक चीज देखना कि ऊपर जो है एक सिंगल मात्रा मिलेगी, चाहे वो रमेश हो, चाहे वो रमेश हो, चाहे वह देवेंद्र हो, चाहे सुरेंद्र हो। उसी तरह भारतेंदु, स्वेच्छा, जो भी बनेगा, परमेश्वर, रमेश, महेश, उमेश, दिनेश, सब में देखो रामेश्वर, सूर्योदय, महोत्सव, महोदय। तो इन सब में क्या होगा, इनमें विरोचित, इन सब में देखो एक मात्रा ऊपर मिल रही है, एक मात्रा सिंगल मात्रा ऊपर दिखेगी, तो वहां गुण संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, आपको ऊपर दो मात्राएं दिखेंगी, जैसे हितैषी डबल मात्रा दिखेगी मध्य में, यथैव, सदैव, मतैक्य, ये सब हो गया आपका वृद्धि संधि का। और यण संधि में क्या देखेंगे, यण संधि में हम देखेंगे, यण संधि में हम देखेंगे आधा अक्षर के बाद या हो, वा हो, आधे अक्षर के बाद या तो या आएगा या तो वा आएगा, और या फिर बीच में त्र आएगा। और जैसे राजर्षि है, महर्षि है, मतलब उड़ने वाले रा के बाद श आएगा, तो ये जो है गुण संधि के अंदर चला जाएगा। अब इसमें यण संधि में आधे अक्षर के बाद या और वा आएगा या फिर त्र आएगा, तो उसमें यण संधि है। जैसे अत्यधिक आधाता है और यह है, अत्यधिक में देखो जैसे अत्यधिक है, तो इसमें क्या दिख रहा है ना, पूछे इसमें कौन संधि है, आधाता है और यह है, तो इसमें यही जान जाएगा यण संधि है। उसी तरह अत्याचार है, जैसे देखो अत्याचार, अब अत्याचार में देखो आधा अक्षर और यह, इसे पहचानेंगे यण संधि है। उसी तरह देव्यर्पण, अब देव्यर्पण में देखो आधा वा और यह, पहचाने की यण संधि है। उसी तरह प्रत्युत्तर, बताया था
उत्तर आधा था और ये प्रत्येक, स्वच्छ आधा, स्वच्छ में देखो आधा सा, तो आधा अक्षर या वाय, जो स्वल्प, और या फिर त्राय, तो वहां पर हो जाएगा यण संधि। यण में क्या देखेंगे, आधे अक्षर के बाद याय, या आधे अक्षर के बाद वाय, या फिर केवल त्राय बीच में। और उसके बाद अयादि संधि का हमने बता ही दिया कि इसको पढ़ोगे बीच में तो अय, आय, औ दिखेगा, तो वहां अयादि संधि हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको अब स्वर संधि के अंतर्गत कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, नमस्कार।